हिंदवा सूरज, वीर शिरोमणि, परम प्रतापी, महापराक्रमी, इस धरती का लाल महाराणा प्रताप की जयंती पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। इस समारोह में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वही मंच है और वही श्रोता है। ये ऐसे लोग जिनके मन में राष्ट्र देवता के प्रति अपनी ज्योति सदैव ज्वलंत रहती है। मंचासी हम सबके लोकप्रिय और लाडले विधायक, और अभी जब शहर पानी की विकट समस्या से जूझ रहा है, अपनी जिम्मेदारी समझ करके सबके बीच में 24 घंटे बैठकर हर घर तक पानी पहुंचाने का संकल्प लेकर और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाकर 25 से अधिक टैंकरों के माध्यम से एक टैंकर से 10 से 15 फेरे लगवा करके हर घर तक पानी पहुंचाने का एक महान कार्य जिनके नेतृत्व में हो रहा है। अभी भी मैं देख रहा हूं, आप फोन देख रहे हो तो वो पानी के लिए ही है, टैंकर के लिए, और आपको उसकी चिंता है। इसलिए मैं आपका आज इस अवसर पर मुझे मंच मिला है तो मैं चाहता हूं कि आपके इन कामों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद प्रकट करूं। मेरे अग्रज और हमारे आदरणीय पूर्व सांसद श्री पुष्पी भाई साहब, निश्चित रूप से पद्मश्री, जिन्होंने पाली का नाम पूरे अखिल भारतीय स्तर पर नाम को सम्मान दिया है, पहचान बनाई है। पहली बार पद्मश्री का अवार्ड पाली की धरती के लाल को मिला है। श्री अर्जुन सिंह जी शेखावत पद्मश्री, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ललित भाई प्रितवानी मेरे साथ में भी और लंबे समय से पाली की जनता की सेवा कर रहे हैं, मुझे भी मार्गदर्शन दिया मेरे साथ में रहते हुए, और आज उपसभापति के रूप में एक बहुत ही सज्जन, सरल और सेवाभावी व्यक्तित्व के रूप में हमारे बीच में है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से शैतान सिंह जी ने, जिन्होंने इस यात्रा को, इस सफर को अपनी मेहनत और परिश्रम से, अपने भावों और प्रयासों से, अपनी इच्छा शक्ति से शून्य से लेकर शिखर तक पहुंचाने का जो संकल्प लेकर के चले हैं, वो सफर उस बात की भी याद दिलाती है कि अगर मन में इच्छा शक्ति हो, पांवों में गति हो और पुरुषार्थ पूरा हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ये इस देश का सौभाग्य भी है और इस देश का परिणाम भी है कि 497 साल बाद में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो भी बहुत संघर्षों के बाद हुआ है। और आज आपका 25 साल का संघर्ष रहा होगा, ये धरती उसका भी इंतजार कर रही थी और वो भी सफलता के शिखर पर पहुंचा है। इसलिए जो प्रयास करता है, जो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, झुकता नहीं है, जो सदैव कर्म की ओर चलता रहता है, कर्म विजय की ओर चलता रहता है, वो निश्चय रूप से विजय को प्राप्त करता है। ऐसा परिणाम महाराणा प्रताप जन्मस्थली विकास समिति के अध्यक्ष श्री शैतान सिंह जी और उनकी पूरी टीम, जब उगमराज जी सांड जैसे भामाशाह भी समझो, समाज सेवी भी समझो और राष्ट्रभक्त भी समझो, उनके साथ जुड़ते हैं। रितेश, अनूप सिंह जी, चंपालाल जी, विशेष रूप से वो अभी अनुपस्थित हैं,
उनका भी अपूर्व योगदान रहा। गौतम जी से लेकर शिव जी से लेकर के ये पूरी टीम है। गुलाम सिंह जी गिरवर, वो भी उनके परिवार से, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आज इस मंच के सामने ऐसे श्रोता बैठे हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, हिंदुत्व की विचारधारा के हैं, जिनके मन में इस मातृभूमि के प्रति प्यार है, ललक है। वो इंतजार करते हैं कि कब महाराणा प्रताप की जयंती आ जाए, कब सूर्य के प्रकट करने की जयंती आ जाए। ये मूछे और दाढ़ी वाले जो लोग हैं, इनको देखते ही भारत की धरती और राजस्थान की मिट्टी की याद आती है। लगता है कि ये मरुस्थल है, लगता है ये हमारे मरु के सुरमा है। और वही ताकत थी, वही जोश आज भी नजर आ रहा है। अतीत का वर्तमान से संबंध बनाने का ये विशेष पराक्रम और विशेष परिदृश्य बनाया है। मैं इनको भी साधुवाद देता हूं। उपस्थित सभी ऐसे राष्ट्रवादी, चाहे आर्य बिरदल हो, चाहे प्रताप कमांडो फोर्स हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे लोकतंत्र सेनानी हो, इस प्रकार से सभी के सभी संगठन, क्योंकि ये जो मूर्ति लगी है, ये हमारे अश्वारूढ़ प्रतिमा लंबे संघर्ष के बाद लगी है। यहाँ पर एक एक बच्चे का, पाली के एक एक बच्चे का योगदान है। एक एक रुपए का लाइन लगा करके खड़े रहकर कलेक्ट्रेट के बाहर में उसमें संघर्ष करके एक एक रुपए, एक एक पैसा दे करके उसके 8-10 साल बाद में अवसर मिला, आप सबका आशीर्वाद मिला, तो आज ये अश्वारूढ़ प्रतिमा पूरे पाली के हर व्यक्ति के समाज से, कोई छोटा बड़ा नहीं, हर व्यक्ति ने आगे आकर के अपना योगदान दिया कि नहीं, ये पाली का गौरव है, ये मेरा गौरव है। महाराणा प्रताप की अश्वारूढ़ प्रतिमा अगर इसकी जन्मस्थली पर नहीं लगेगी तो हमारा जीना बेकार है। और बढ़ चढ़ करके वो कहता मैं 1 लाख दूंगा, वो कहता मैं 2 लाख दूंगा, कोई कहता मैं 1,51,000 दूंगा। ये भी देने का कंपटीशन अगर कहीं देखा है, ये भामाशाह की धरती है। पाली जिला इस बात का परिचय देता है, सादड़ी में पैदा होने वाला भामाशाह ये बात का देता है कि दानवी भगवान जब महाराणा प्रताप को भी अगर ताकत दी है, जब पैसे नहीं थे, जब संकटों में थे, गिरी कंदराओं में भटक रहे थे, कोई सेना साथ में नहीं थी, कोई लोग साथ में नहीं थे, किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, ऊपर छत नहीं थी, पांव में जूता नहीं था, सोने के लिए बिछोना नहीं था, रहने के लिए झोपड़ी नहीं थी, जब सोने के सारे बर्तन बेकार हो गए थे, दूने पत्तल में जो खाना खाता था, ऐसे महाराणा प्रताप के लिए अगर हमने कुछ नहीं दिया तो हमारा यह जीवन बेकार हो जाएगा। ये भाव रखते हुए सबने अपना योगदान दिया, इसलिए मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। यह अवसर दिया है और आज ये अवसर आया है और आज ये धरती जागृत हुई है, इस धरती में ऊर्जा पैदा हुई है, ये धरती जीती जागती धरती बनी है। इसको मिट्टी नहीं कह सकते हैं, इसको पत्थर नहीं कह सकते हैं, एक जमीन का टुकड़ा नहीं कह सकता है, ये इतिहास का एक महान तीर्थ है, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। ये पाली का सौभाग्य है। जैसे अर्जुन सिंह जी ने कहा ना, हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह इस पाली की धरती का बेटा था। सुमेर और गिरी पर्वत वाले जो युद्ध हुआ था, कुंपा और जेठा का युद्ध लड़े थे और नारी और गौ माता को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। ठाकुर खुशहाल सिंह जी आहुआ के ठाकुर, ये इस धरती के लाल थे, इसलिए इस धरती की पहचान है। मीरा भी इस धरती की लाल थी। हमने जो कुछ पैदा किया यहां से, ये इस धरती की तो विशेषता होती है भाई। और भी धरती होगी, लेकिन यहाँ की धरती की चर्चा देश और विदेश में होती है। इसलिए हमारा भी इस धरती से जुड़ाव होना, हमारा इस मिट्टी में जन्म लेना, ये जन्मों के 100 जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तब ये अवसर पैदा होता है। तब हम छाती ठोक करके, मेरा पिछला कार्यकाल भी था, एमएलए साहब के साथ में मुख्यमंत्री वसुंधरा जी से भी मिले थे, हमने छाती ठोक के कहा था पाली की यह धरती पे महाराणा प्रताप पैनोरमा बनना चाहिए। ये पाली की जन्मस्थली है, और जन्मस्थली तो मानो, और नहीं तो ये ननिहाल होने में तो कोई कमी नहीं है। महाराणा प्रताप का एक एक स्मरण, एक एक परिवार का सदस्य, एक एक स्थान, एक एक स्मरण की व्यक्ता, और यहाँ के जन्म और जन्म के बाद की कलाएं, जयवंती बाई का यहाँ पर जन्म और उनका पियर होना, इसलिए ये सब चीजें जुड़ती हैं, वो सभी स्थान पूजनीय होते हैं। और इसलिए पाली की धरती मांगती है महाराणा प्रताप पैनोरमा का। और ये महाराणा प्रताप पैनोरमा का दृश्य बना है दोस्तों।
चाहा जितना नहीं बना, लेकिन फिर भी ये आज इतना बना है। निश्चित रूप से जो भाग्यशाली होगा, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे दानदाता हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, यहां पर कुछ बनाना ये उसका भाग्य है। इसलिए जो अपने भाग्य विधाता बनना चाहता है वो इस धरती को और अधिक फैलाए, इसकी खुशबू फैलेगी। और मैं बता देता हूं, हिंदुस्तान के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सबसे पहले पाली में प्रवेश करते ही पहले सोमनाथ में माथा टेका, फिर महाराणा प्रताप के सामने माथा टेका। हम इसका महत्व समझ सकते हैं। ऐसे वीर बहादुर त्यागी पुरुष इसलिए भी कहता हूं, लोग सत्ता के लिए जीते हैं, सुख और सुविधाओं के लिए सत्ता का उपयोग करते हैं, लेकिन वो वैराग्य पुरुष सत्ता को ताक पर रखकर अपनी सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके इस धरती को, मेवाड़ को आजाद करने के लिए, सारे त्याग करके इसको उदय करने के लिए अपना सब सत्ता त्याग देने को तैयारी रखी, वो महान महाराणा प्रताप होता है। कहते हैं राणा तो खूब हुए होंगे, राणा